लाइक कर देंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे तुरंत लाइव। चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया के लक्षण किस विकार से पीड़ित विकार होगा? बच्चों विकास नहीं होगा, विकार होगा। ठीक है, विकार से पीड़ित रोगी में देखे जाते हैं। ऐसा करें बच्चों तुरंत। सभी बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, कुत्ते के काटने से। ठीक है, हाइड्रोफोबिया के लक्षण, अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो उसमें हाइड्रोफोबिया के लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ चीजों से वो डरने लगता है, जैसे पानी। नेक्स्ट प्रश्न, सिस्टाइटिस इनमें से किस अंग में सूजन से उत्पन्न होता है? ऐसा करें बच्चों। सभी बच्चे आंसर कर देंगे तुरंत। सिस्टाइटिस इनमें से किस अंग में सूजन उत्पन्न करता है? पित्ताशय, मूत्राशय, सिस्ट या जिगर? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 का ऑप्शन बी, मूत्राशय बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। सिस्टाइटिस बच्चों मूत्राशय में सूजन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, गंभीर पैंक्रियाटिस से पीड़ित एक व्यक्ति एक रोगी को एंजीट्यूड से अल्पकालिक चूषण इनमें से किसको रोकने हेतु दिया जाता है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 3 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, अग्नाशय की उत्तेजना। ठीक है बच्चों, गंभीर पैंक्रियाटिस से पीड़ित एक रोगी को एंजीट्यूड से अल्पकालिक चूषण इनमें से किसे रोकने के लिए दिया जाता है? तो अग्नाशय की उत्तेजना को रोकने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, चोट लगने पर नर्स को वसा अंतशैल्यता का आकलन कब करना चाहिए? चोट लगने पर नर्स को वसा अंतशैल्यता का आकलन कब करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, 24 घंटे, प्रथम 24 घंटे के लिए चोट लगने पर नर्स को वसा अंतशैल्यता का आकलन 24 से 72 घंटे के भीतर कर लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, एक रोगी की अल्सर जनित कोलाइटिस के उपचार हेतु इलियोस्टोमी शल्य क्रिया होती है।
यह शैल क्रिया की जाती है? ध्यानपूर्वक आंसर पढ़ेंगे बच्चों, और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है बच्चों, कोलाइटिस से होने वाली संभावित आंतों के छिद्रों को रोकने हेतु बच्चों, ठीक है, अल्सर जनित में कोलाइटिस के उपचार हेतु इलियोस्टोमी शैल क्रिया होती है, जिसमें कोलाइटिस से होने वाली संभावित आंतों में छिद्रों को रोकने हेतु शैल क्रिया किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। क्रोनिक फेफड़े की बीमार सीओपीडी से ग्रसित एक रोगी की ऑक्सीजन की आवश्यकता का आकलन कैसे किया जाता है? ऐसे करेंगे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। रक्त में गैस की विश्लेषण करके। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक प्रकार की फेफड़े की बीमारी है, जिसमें फेफड़े का वायु प्रवाह बंद हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है। सीओपीडी का पता लगाने के लिए मरीजों में ब्लड गैस एनालिसिस विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। रक्त की पीएच होती है बच्चों, वेरी इजी प्रश्न। रक्त की पीएच मान क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। 7.35 से 7.45 होती है रक्त की पीएच। प्रकुंचन दाब, ये दाब होगा बच्चों, दाब होगा, ये गलत लिखा गया है, ये दाम लिख दिया गया, दाब होगा। आज मैं अपने टाइपिस्ट को एक बार बात करूंगा, थोड़ी डांट लगानी जरूरी है। प्रकुंचन दाब तथा अंकुशन दाब के मध्य अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? रक्षा, स्पंदन दाब या नाड़ी दाब, शीर्ष दाब या पार्श्व दाब। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक, स्पंदन दाब या नाड़ी दाब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। एक बच्चे में जीवाणु जनित कंजक्टाइवाइटिस यानी नेत्र श्लेष्मला शोथ होने का पता चलता है। नर्स उसकी मां को इनमें से सभी प्रकार की आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह देती है, सिवाय इनमें से एक को। किसकी सलाह नहीं देती है बच्चों? बाकी सबकी सलाह देती हैं। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। तौलिया शेयर करने की तथा शिशु के कपड़े धोने की सलाह, इसकी सलाह बच्चों नहीं देती हैं, बाकी सबकी सलाह देती हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है बच्चों? ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? यह वही विटामिन है बच्चों जो नींबू में, संतरे में, खट्टी चीजों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 60 का ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार इनमें से कौन सी बीमारी का पूरे विश्व से सफाया हो चुका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार इनमें से कौन सी बीमारी का पूरे विश्व से सफाया हो चुका है? पोलियो, मानव, बंदर चेचक, चेचक कीटाणु या चेचक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेचक बच्चों। ठीक है, चेचक यह रोग अत्यंत प्राचीन है, इसका वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में भी बच्चों मिलता है। 1200 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र की एक मम्मी में यह रोग देखा गया था बच्चों, और 1980 से इस बीमारी को पूरे विश्व से सफाया हो चुका माना गया। कब से? तो 1980 से, 1980 से। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। श्वास नली के कैंसर की उपचार के दौरान
गर्दन पर बाह्य विकिरण से होने वाला सबसे संभावित साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? कब्ज, श्वास की तकलीफ, गले में खराश या दस्त? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, गले में खराश। ठीक है बच्चों, स्वर तंत्र यानी श्वसन मार्ग का वह भाग है जो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि का उत्पादन करना होता है। जब बाहरी रेडिएशन के कारण स्वर यंत्र में कैंसर जैसी बीमारी का उपचार किया जाता है तो प्रायः गले में खराश हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। टाइफाइड बुखार है, वेरी इजी प्रश्न। टाइफाइड बुखार है बच्चों एक जीवाणु रोग, त्वचा रोग, परजीवी रोग या कीटाणु रोग? 50 क्वेश्चन है गीतेश्वरी। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का ऑप्शन ए, एक जीवाणु रोग। ठीक है बच्चों, टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, कौन सा जीवाणु इसमें उत्तरदायी होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, ये इसमें उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, कब होता है बच्चों हमारे शरीर में वसा का निर्माण? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट। यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है तब होता है बच्चों हमारे शरीर में वसा का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। नेफ्रोरोटिक विकास के ओडेमेटस चरण में सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट। कुशल त्वचा देखभाल सुविधा मुहैया कराना बच्चों, कुशल स्वास्थ्य देखभाल कुशल त्वचा देखभाल की सुविधा मुहैया कराना। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। बच्चों को डाइजॉक्सिन देने से पूर्व उसकी शीर्ष स्पंदन की हमेशा जांच की जाती है। यह दवा तब नहीं दी जानी चाहिए यदि उसकी नाड़ी का स्पंदन दर कितना हो, तब नहीं दी जाएगी बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी, 60 स्पंदन प्रति मिनट से अगर कम है बच्चों तो ऐसी स्थिति में डाइजॉक्सिन दवा नहीं दी जानी चाहिए बच्चों। और आप सबको पता है बच्चों कि डाइजॉक्सिन का प्रयोग हृदय की विफलता को ठीक करने के लिए दिया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मेनिंजाइटिस के संभावित रोग से ग्रस्त बच्चे की एक प्रमुख प्राथमिक देखभाल क्या होनी चाहिए? मेनिंजाइटिस के संभावित रोग से ग्रस्त बच्चों की एक प्रमुख प्राथमिक देखभाल क्या होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का ऑप्शन बी, बालक को फौरन दूसरे लोगों से अलग करना चाहिए बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। मेनिंजाइटिस से संभावित रोग से ग्रस्त बच्चे की प्रमुख देखभाल में उसे अलग करना यानी आइसोलेट करना शामिल है। पैलिसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चों का एक प्रभावशाली उपचार क्या है? पैलिसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चों का एक प्रभावशाली उपचार है और 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। ठीक है, थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पे मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग में शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं। थैलेसीमिया के उपचार के लिए रोगियों के मेरू रज्जु ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके अलावा अन्य उपचार जैसे स्टेम सेल आदि भी किया जाता है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट प्रश्न लिख लेंगे, मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रोगी को रोग से जुड़े लक्षणों से छुटकारा दिलाना, रोगी को वापस उसे घर भेजना, रोगी को बेहतर मनोसामाजिक तालमेल बैठाने में मदद करना, या ऑप्शन डी रोगी को मनोरोग का शिकार होने से बचाना। राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। रोगी को बेहतर मनोसामाजिक तालमेल बैठाने में मदद करना बच्चों मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, कामला यानी कि पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और अप्रक्रिया के कारण दिखाई देते हैं? और राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी बच्चों। कामला अथवा पीलिया का बच्चों लक्षण जो है मुख्यतः यकृत यानी लीवर के अव्यवस्था और अप्रक्रिया के कारण से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, उत्पीड़न श्रांति सामान्यतः किन रोगियों में ज्यादा देखने को मिलती है? उत्पीड़न श्रांति सामान्यतः किन रोगियों में ज्यादा देखने को मिलती है? सिजोफ्रेनिया रोगियों में, व्यवहार खंडित मानसिकता, उन्मत्त अवसादग्रस्त मनोविकृति, या द्विध्रुवी उत्तेजित विकार वाले लोगों में? ओके गीतेश्वरी, राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, व्यामोहाव खंडित मानसिकता, ठीक है, एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि उसे अत्यधिक तंग या कष्ट दिया जा रहा है लोगों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, बौद्धिक अनुपात या बौद्धिक भागफल में हमें इति करता है? बौद्धिक अनुपात या बौद्धिक भागफल हमें यहां पे इंगित होगा बच्चों, इंगित करता है व्यक्ति की बौद्धिक परिपक्वता को, कालक्रमिक आयु के सापेक्ष व्यक्ति मानसिक आयु को, शैक्षिक उपलब्धि को, या मानसिक विकास को? राइट आंसर हो जाएगा 22 का बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। कालक्रमिक आयु के सापेक्ष व्यक्ति की मानसिक आयु को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, चिकित्सा में प्रभावी सीरम लोथियम का सांद्रम स्तर की जांच की जाती है? सांद्रण स्तर होगा बच्चों, यहां पे सांद्रण होगा, सांद्रम हो गया है, यहां पेड़ा होगा। चिकित्सा में प्रभावी सीरम लोथियम का सांद्रण स्तर की जांच की जाती है 12 से 24 घंटे के भीतर, 24 से 48 घंटे के भीतर, 3 से 5 दिनों के अंतर पर, या 10 से 14 दिनों के अंतर पर? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, 12 से 24 घंटे के भीतर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, स्वाद मति भ्रम इनमें से किसे प्रभावित करता है? स्वाद मति भ्रम किसे प्रभावित करता है? नाक, स्वाद कलिकाओं की, कान, त्वचा की? त्वचा को, कान को, स्वाद कलिकाओं को, या नाक को? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, स्वाद कलिकाओं को। जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं या कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को विभिन्न स्वादों का अनुभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, ला बेला उदासीनता, ला बेला उदासीनता इनमें से किस तंत्रिका रोग से संबद्ध है? भयग्रस्त विकार, चिंताग्रस्त विकार, चिंताग्रस्त विकार होगा बच्चों इसे यहाँ पे। आज तो इसको डांट पड़ना तय है, बहुत मिस्टेक कर रहा है। अनिवार्य जुनूनी विकार या कन्वर्जन प्रतिक्रिया? राइट आंसर हो जाएगा 25 का बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द
राइट, कन्वर्जन प्रतिक्रिया। लाबेला इंडिफेरेंस एक ऐसी दशा है जिसमें कोई व्यक्ति रूपांतर प्रक्रिया द्वारा होने वाले प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द वेरी राइट। हेपेटिक कोमा के शिकार रोगी में कौन सा लक्षण विद्यमान होता है? हेपेटिक कोमा के रोगी में कौन सा लक्षण विद्यमान होता है? पीलिया, पित्ती, यूरेमिक ठंड या रक्तवाहिका बुर्द। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, पीलिया या जॉन्डिस। जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस कोमा के शिकार रोगी में पीलिया या जॉन्डिस लक्षण विद्यमान होता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति में एक साथ कई सारे पेट के रोगों के लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो उस स्थिति को हेपेटिक कोमा कहते हैं। हेपेटिक कोमा में लीवर काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति में व्यक्ति में पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एक रोगी अपने द्वारा कहे गए अंतिम कुछ शब्दों को लगातार दोहराता है, उसकी इस अवस्था को क्या कहेंगे आप? नवनिर्मित प्रयोग, इकोप्राक्सिया, शब्दानुकरण या सोच अंतर्वेश। एक बार श्रद्धा अपना फ्लाइट मोड करके ऑन कर लें, शायद सही हो जाएगा। एक बार फ्लाइट मोड करके ऑन कर लें। और राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी, शब्दानुकरण बच्चों। ठीक है, शब्दानुकरण। ठीक है, शब्दानुकरण एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें मरीज द्वारा उस शब्द को दोहराया जाता है जिस शब्द को उसने सबसे अंतिम में कहा था। ठीक है, मस्तिष्क का वह भाग जो सही और गलत में फर्क करने में सक्षम है तथा जो व्यवहार का अतिशोधन भी करता है उसे कहते हैं अहंकार, ईद, कामुकता या अति अहंकार। अहंकार या अहम भी होगा बच्चों, अहम होगा, सॉरी ये अहम है। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का ऑप्शन डी। अभी कल भी हमने देखा था बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, अति अहम बच्चों, अति अहम। नेक्स्ट प्रश्न लिख लेंगे। वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? मूत्राशय, अंडाशय, योनि या अंडकोश की थैली। बच्चों स्पीड ज्यादा है तो प्लीज एक बार बता देंगे। आशा एक बार वीडियो क्वालिटी को आप चेंज कर लें, वीडियो क्वालिटी को एक बार आप चेंज कर लें, 360 या 480p में कर लें, सही हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। ठीक है, अंडकोश की थैली, ऑप्शन डी इज द राइट। वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। उस अंग को नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण कहां पर विकसित होता है बच्चों? उस अंग का नाम बताएंगे आप? गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब, मूत्रवाहिनी या गर्भाशय ग्रीवा। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार स्वाद यानी टेस्ट कलिकाएं जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं? कड़वे की बात हो रही है बच्चों। जीभ के अग्रभाग में, जीभ के पश्चिम भाग में, जीभ के पार्श्व भाग में या जीभ के पिछले भाग में? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का ऑप्शन बी, जीभ के पश्चिम भाग में। बच्चों जीभ के पश्चिम भाग में यानी पिछले भाग में बच्चों कड़वे स्वाद की कलिकाएं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। शरीर के ताप नियंत्रण केंद्र स्थित है? शरीर के ताप नियंत्रण केंद्र स्थित है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेहुला, आम्ल लांगाय या सेरिब्रम। सेरिब्रम हो जाएगा बच्चों, सेरिब्रम होगा नीचे।
बच्चों ये पूरा गलत लिखा गया है। यहाँ पे मेडुला होना चाहिए बच्चों, मेडुला ऑब्लांगाटा होना चाहिए यहाँ पे। गाटा, सॉरी, ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। यहाँ पे थैलमस होना चाहिए, पैलमस लिखा है इसने। अभी इसकी क्लास हम लेते हैं बच्चों, आपके क्लास के बाद इसकी क्लास हमें लेनी है। थैलमस, मेडुला ऑब्लांगाटा या सेरिब्रम, इसको सेरिब्रम लिखा है, सेरिब्रम होगा। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, हाइपोथैलमस। शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा बच्चों किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? वेरी इजी प्रश्न। स्टेपीज, पंजे वाली अस्थियां, मेटाकार्पल्स या पशु उरुस्थि। राइट आंसर हो जाएगा 33 का बच्चों ऑप्शन ए, स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है बच्चों, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ी फीमर है। वयस्क में सामान्य कैल्शियम का स्तर पाया जाता है। वयस्क में सामान्य कैल्शियम का स्तर पाया जाता है कितना बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट। 8.6 से 10 mg प्रति DI बच्चों, वयस्कों में समान कैल्शियम का स्तर 8.6 से 10 mg प्रति DI होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। वयस्कों में अस्थि मृदुता किसकी कमी के कारण होती है? वयस्कों में अस्थि मृदुता किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन सी? अस्थि मृदुता यानी हड्डियों का कमजोर होना, भसभसाना। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट। विटामिन डी की, वयस्कों में अस्थि मृदुता की कमी विटामिन डी के कारण से होती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कौन सा आहार प्राकृतिक रूप से विटामिन सी का सबसे भरपूर स्रोत है? कौन सा आहार प्राकृतिक रूप से विटामिन सी का भरपूर स्रोत है? चिकन यानी मुर्गा, केला, संतरा या दूध? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, विटामिन सी का सबसे भरपूर जो स्रोत है बच्चों संतरा है, इसके अलावा सभी खट्टी चीजें होती हैं। शिक्षण आधारित है बच्चों, शिक्षण आधारित है आध्यात्मिक क्षमता पर, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता या ऑप्शन डी सामाजिक क्षमता? नहीं सीता, वीडियो नहीं रुका है, आपका रुका हुआ है, क्योंकि हमारे पास भी ऑलरेडी वीडियो प्ले है, तो वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन सी, बौद्धिक क्षमता पर बच्चों। ठीक है, शिक्षण बौद्धिक क्षमता पर आधारित होता है, क्योंकि बौद्धिक क्षमता किसी भी व्यक्ति के ज्ञान और उसके द्वारा बिना किसी डर या शंका से किसी प्रश्न का उत्तर देने को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। किसने हैजा और दूषित पानी के बीच समन्वय की खोज की? किसने हैजा और दूषित पानी के बीच समन्वय की खोज की? लुई पास्चर, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर या जॉन स्नो? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, जॉन स्नो ने बच्चों। ठीक है, जॉन स्नो ने 15 मार्च, इनका जन्म बच्चों 1813 में हुआ था और 1858 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने हैजा और दूषित पानी के बीच की कड़ी की स्थापना की, और कब की थी? तो 1854 में, 1854 में। निम्नलिखित सभी परिवर्तनशील परिवार के स्वास्थ्य के लिए जैविक खतरे का कारक है सिवाय जेनेटिक प्रवृत्ति रोग के, जन्म दोष के, वायु प्रदूषण के या मानसिक मंदता के? दीक्षा अभी कुछ भी नहीं बना है, भूख लगी है पर अभी कुछ बना नहीं है, देखते हैं।
क्योंकि आज मेड नहीं आई थी हमारी। राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट। वायु प्रदूषण बच्चों, ठीक है, वायु प्रदूषण जैविक खतरे का एक कारक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अजैविक निम्नीकरणीय है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय है? खाद्य अपशिष्ट, मृत पशु, पॉलीथीन की थैलियां या कागज? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, पॉलीथीन की थैलियां। अजैव निम्नीकरण पदार्थों के अंतर्गत वे सभी पदार्थ आते हैं जिनका विघटन जीवाणुओं द्वारा नहीं किया जा सकता है। पॉलीथीन आप चाहे कितना भी पुराना हो, धरती में दफना दो उसे, लेकिन आप 1 साल 10 साल बाद भी देखोगे तब भी वो पॉलीथीन वैसा ही बचा रहेगा। निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता? चूषण कैथेटर, एनिमा ड्यूट, सर्जिकल कैंची या नासोगैस्ट्रिक ट्यूब? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्जिकल कैंची। ठीक है, सर्जिकल कैंची को एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता है बच्चों, बल्कि इन्हें स्टीम या ऑटोक्लेव से विसंक्रमित किया जाता है। हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका है? कोई बात नहीं नीलम, बस क्लास भी खत्म होने वाला है। नहीं बच्चों, बस 10 और बचा हुआ है, 8 और प्रश्न बचे हैं। हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूषित रक्त। ठीक है बच्चों, हेपेटाइटिस सी का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के रक्त का दूसरे व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित होने पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, नई स्टॉप टीपी रणनीति है? नई स्टॉप रणनीति, टीबी रणनीति क्या है बच्चों? व्यापक बीसीजी टीकाकरण, टीबी वाह की पहचान, डॉट्स या टीबी से होने वाली मौतों की करने हेतु सर्वेक्षण? जी आशा भेज दें। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, डॉट्स, डॉट्स शब्द का उपयोग प्रत्यक्ष प्रेक्षित थेरेपी के रूप में किया जाता है और यह टीबी रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक मुख्य योजना है, स्टॉप टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एक रोगी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में आता है जिसमें रक्त अस्कंदन समस्या के लक्षण मौजूद हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स को उस रोगी में किस विटामिन की कमी होने की शंका है? ऐसे करें बच्चों, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या लौह तत्व? राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी, विटामिन के की कमी है बच्चों। ठीक है, विटामिन के की कमी से आप सबको पता है बच्चों कि रक्त का जो प्रवाह है वो रुकने का नाम नहीं लेता, बहुत देर से रुकता है, बहुत स्लो में, क्योंकि थक्का नहीं बन पाता ब्लड। रक्त से नेफ्रॉन में पदार्थों का सक्रिय परिचालन कहलाता है। रक्त से नेफ्रॉन में पदार्थों का सक्रिय परिचालन क्या कहलाता है बच्चों? फिल्ट्रेशन, नलिका श्रवण, नलिका पुनर्अवशोषण या परासरण? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 45 का ऑप्शन बी, नलिका श्रवण। ट्यूबुलर सेक्रेशन के द्वारा पदार्थों को रक्त से नेफ्रॉन में ले जाया जाता है। यह आदान प्रदान सक्रिय परिवहन के द्वारा लेता है। सक्रिय परिवहन में एटी फेज पंप मुख्य रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, वह ग्रंथि जिसे एक अंतःस्रावी तथा महिनावी ग्रंथि दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? थायराइड को, थाइमस को, अग्नाशय को या पीयूष को? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 46 का ऑप्शन सी, अग्नाशय को बच्चों। ठीक है, अग्नाशय उदर गुहा में
अमाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर, लगभग 15 सेंटीमीटर है। लंबी गुलाबी सी चपटी मिश्री धातु होती है। इसका लगभग 98% भाग पाचन एंजाइमों को श्रावण करने वाले बाह्यस्रावी कोशिकाओं के अनेक खोखले पिंडों का बना होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। इनमें से कौन सा रंध्र संकोचक पदार्थों का प्रतिगामी गमन को नहीं रोक पाता या नहीं रोक सकता? निचला आहार नाल संकोचक, गैस्ट्रोड्यूनेरल संकोचक, इलियोकोनेलिक संकोचक या आंतरिक गुदा संकोचक? राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, आंतरिक गुदा संकोचक। मानव शरीर में भोजन को पचाने के लिए कुल 6 स्पीचर कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य के मुख से शुरू होकर गुदा नाल तक फैले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। भावनाएं हमारे शरीर एवं मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं जब वे या उसकी पुनरावृत्ति हो तथा लंबे समय तक दिमाग पर हावी रहे, उत्पन्न हो तथा फौरन लुप्त हो जाए, पुनरावृत्ति हो तथा वे फौरन लुप्त हो जाए, या पुनरावृत्ति हो परंतु वह अल्प समय तक हावी रहे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 48 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। भावनाएं जो हमारे शरीर एवं मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं जब पुनरावृत्ति हो तथा लंबे समय तक दिमाग पर हावी रहे बच्चों। ठीक है, तब आप हमारे मस्तिष्क पर हावी होती हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी, किसने की थी बच्चों? वेरी इजी प्रश्न। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी अल्केजेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, वैक्समन, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन ए, अल्केजेंडर फ्लेमिंग ने बच्चों। अल्केजेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में, 1928 में। आखिरी प्रश्न निकलेंगे बच्चों। मूत्र और जननांग संक्रमण में कौन सी दवा अधिमान्य है? मूत्र और जननांग संक्रमण में कौन सी दवा अधिमान्य है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का ऑप्शन सी, ओफ्लैक्सिन। ओफ्लैक्सिन एक मिनट, ओफ्लैक्सिन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, यह मूत्र और जननांग संक्रमण में अधिमान्य दवा के रूप में कार्यरत है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक मिनट, इसका राइट आंसर ए होगा। सॉरी बच्चों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नरफ्लोक्सासिन। नरफ्लोक्सासिन। ठीक है बच्चों, यह जो है मूत्र और जननांग संक्रमण में अधिमान्य दवा के रूप में है। ठीक है बच्चों, तो हाँ बच्चों, आज टफ प्रश्न था थोड़ा सा। ठीक है, तो 50 प्रश्नों को अभी देखा, 40 पहले था। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसे लिख लेंगे, रिवीजन करते रहेंगे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों तो आप हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और कोई गलती हुई हो बच्चों प्रश्न में तो इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन उम्मीद है कि कोई प्रश्न गलत नहीं हुआ है। अगर किसी को गलत लगे तो आप हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ओके बच्चों।